हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका ह्यूमन केमिस्ट्वर आज आपके पास एक नई मेडिसिन को लेके आया है जिसका नाम है कैनाकॉर्ड 4। कैनाकॉर्ड 4 जो होती है बहुत सारी एलर्जिक कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एलर्जिक डिसऑर्डर होता है, स्किन कंडीशंस होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसमें जो कॉलन होता है उसमें हमारा उसमें कुछ इन्फेक्शंस या गांठ टाइप का कुछ दिखने लग जाता है, इंटरनली इन्फेक्शन होता है इंटेस्टाइन में, तो उसके यूजेस में भी ये कैनाकॉर्ड 4 जो है इस्तेमाल करा जाता है। अर्थराइटिस के केस में भी इस्तेमाल करा जाता है, ल्यूपस के केस में भी। ल्यूपस जो डिसीज़ है, ल्यूपस डिसीज़ में क्या होता है कि लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं बॉडी में और प्राइवेट एरियाज़ पे भी पड़ जाते हैं, जो हमारा जेनिटल पार्ट होता है, जेनिटल पार्ट पे भी वो इन्फेक्शन हो सकता है, बिकॉज ये तो और मॉइस्चर होता है तो मॉइस्चर के कारण स्प्रेड आउट होता है बॉडी में। ठीक है, तो अगर ये इन्फेक्शन ल्यूपस इन्फेक्शन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लेडीज़ को भी बहुत प्राइवेट एरियाज़ पे हो जाता है, जेंट्स को भी हो जाता है बहुत प्राइवेट एरियाज़ पे, और आप स्क्रीन पे पिक्चर्स देख सकते हैं। तो इन सब डिसीज़ में कैनाकॉर्ड 4 का इस्तेमाल किया जाता है। कैनाकॉर्ड 4 के बहुत यूजेस भी हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, एडवर्स इफेक्ट के बारे में भी हम बात करेंगे, इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे, इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे, इसके लेबलिंग के बारे में बात करेंगे और इसके ड्रग इंट्रैक्शंस के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी ड्रग का इंट्रैक्शन होता है इसको लेने की वजह से। ठीक है, तो कैनाकॉर्ड 4 का यूजेस क्या होता है? एक तो एलर्जिक डिसऑर्डर में इस्तेमाल किया जाता है, स्किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस के इस्तेमाल में किया जाता है, जो कि इंटेस्टाइन में ये इन्फेक्शन होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस। अर्थराइटिस में इस्तेमाल किया जाता है, ल्यूपिस में इस्तेमाल किया जाता है और स्किन सोराइसिस में इस्तेमाल करा जाता है। स्किन सोराइसिस तो बहुत मेडिसिन, ये डिसीज़ बहुत वैसी है, मतलब जल्दी हटेगी नहीं, मतलब बहुत टाइम लेती है क्योर होने में ये काफ़ी, तो इसके लिए बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं और भी कुछ ऑइंटमेंट्स होती हैं, उनकी वीडियो मैं बनाऊंगा। बट ये कैनाकॉर्ड 4 भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है सोराइसिस में। सोराइसिस हमको प्राइवेट एरियाज़ में भी हो जाता है, स्किन के ऊपर भी, फेस पे भी स्किन सोराइसिस हो जाता है। स्किन सोराइसिस क्या होती है? मोटे चकत्ते से होते हैं स्किन हार्ड हो जाती है इसमें, सोराइसिस में। ठीक है, स्किन हार्ड हो जाती है तो उसमें आप देखते हैं अगर ज़्यादा स्वेट होता है, मतलब क्या, उसको अगर कोई खुजली करके हटाता है स्किन सोराइसिस को, तो उसके अंदर से फिर वाइट कलर का पानी निकलता है स्किन में से, चिपचिपा पानी होता है वो स्किन में से निकलता है जब सोराइसिस की ऊपर वाली लेयर कट करते हैं तब। ठीक है, उस स्किन सोराइसिस में भी इस्तेमाल किया जाता है कैनाकॉर्ड 4 टैबलेट का, और ब्रीथिंग डिसऑर्डर हो तो उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है इसका। और कैनाकॉर्ड 4 जो है ये बेसिकली ये अमेरिकन मल्टीनेशनल मेडिकल डिवाइसेस एंड हेल्थ केयर कंपनी का है, मतलब अमेरिकन कंपनी है जिसको हम एबॉट बोलते हैं। एबॉट लेबोरेटरी से मैन्युफैक्चर्ड है ये, और इसका हेड ऑफिस जो है मुंबई में है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कैनाकॉर्ड 4 टैबलेट, और जो इन्फेक्शंस हैं उनकी भी अब पिक्चर्स आपको दिख रही होगी, जिस ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है उनकी भी पिक्चर्स आपको देखने को मिल रही होगी इसकी। और कैनाकॉर्ड 4 जो हैगा ये तो एक ब्रांड नेम है, 4 mg कैनाकॉर्ड 4 इसमें होता है, एबॉट कंपनी की है। और इसमें साल्ट जो होता है, साल्ट हमारा जेनरिक होता है, साल्ट में क्या नाम है, ट्राइमसिनोलोन। ठीक है, ट्राइमसिनोलोन सॉल्ट है ये, कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग से बिलोंग करता है, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग है। ट्राइमसिनोलोन जो हैगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग हैगा, इस कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्लास का ड्रग है। ये बेसिकली इस्तेमाल करते हैं इन्फ्लामेटरी मेडिकल कंडीशंस में। इन्फ्लामेटरी मेडिकल कंडीशंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ जहाँ इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में, चाहे वो स्किन सोराइसिस हो, चाहे ल्यूपस हो, चाहे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, इंटेस्टाइन में इंटरनली जो इन्फेक्शन होता है चाहे वो हो, तो उन सब केसेस में इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इन्फ्लामेशन होने के भी चांसेस होते हैं, तो उसको इनहिबिट करता है ये, तो ये काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है कोलाइटिस जो है हमारा। और इसको देखो तो शेड्यूल H क्लास की ड्रग हैगी, शेड्यूल H क्लास की ड्रग है, और बच्चों से इसको हमें दूर रखना चाहिए, 30 डिग्री टेम्परेचर पे इसको ब्रेकआउट रखना चाहिए हमें। ठीक है, और बारे में हम बात कर लेते हैं इसके।
और वर्किंग कैसी है, ये ब्लॉक कर देती है केमिकल्स में, जो हमारी बॉडी से कुछ केमिकल रिलीज आउट होते हैं जो इन्फ्लामेशन का कारण क्रिएट करते हैं, मतलब उनकी वजह से ही इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी में होते हैं। उन सब केमिकल्स का नाम क्या है जो हमारी बॉडी से निकलते हैं, और उस केमिकल को कैनाकोट-4 जो है ब्लॉक करती है। जब वो ब्लॉक करती है तो ऑटोमेटिक इन्फ्लामेशन ठीक हो जाती है। वो केमिकल कौन से हैं जो कॉजेज हैंगे इन्फ्लामेशन के? एक तो साइक्लोऑक्सीजिनेज हैगा, लिपोक्सिजिनेज हैगा, प्रोस्टाग्लैंडिन हैगा, लिकोट्रिन्स। मैं फिर से बोल देता हूँ, साइक्लोऑक्सीजिनेज हैगा इन्फ्लामेशन का केमिकल, और लाइपोऑक्सीजिनेज हैगा इन्फ्लामेशन का केमिकल, लाइपोऑक्सीजिनेज। प्रोस्टाग्लैंडिन हैगा और इन्फ्लामेशन का केमिकल है ये, और लिकोट्रिन्स भी इन्फ्लामेशन का केमिकल है जो कि बॉडी में से निकला। और कैनाकोट-4 जो है वो इन्हीं चारों केमिकल को ब्लॉक करता है, जिससे कि डिसीजेज होने के चांस कम हो जाते हैं। और दिस इफेक्ट हेल्प इन रिड्यूसिंग द स्वेलिंग, पेन एंड डिस्कम्फर्ट। ये दर्द और सूजन को कम करता है और डिस्कम्फर्ट करता है इन्फ्लामेशन में। ज़्यादातर एलर्जिक कंडीशन के लिए बेस्ट रोल है कैनाकोट-4 का। ठीक है, कैनाकोट-4 जो है, एक प्राइस की बात कर लें तो 145 रुपीज़ का आता है। जुलाई 2003 की, मतलब 2023 का ये प्राइस हैगा कैनाकोट-4 का, जो एवॉर्ड कंपनी का हैगा। ये मिलता है आपको 145 रुपीज़ का। ठीक है, और डोज कैलकुलेशन करें तो 4 से 32 mg तक हम एक दिन में इसको ले सकते हैं। 4 से 32 mg तक। सबसे मिनिमम डोज 4 mg की आती है टैबलेट की, और 1 स्ट्रिप इसकी 15 टैबलेट्स की होती है। 145 में पूरा स्ट्रिप मिलता है, और सोलो इट हॉल इसको पूरा ही खाना होता है। ना तो हमें इसको ब्रेक करना होता है, ना च्यूइंग करना होता है, ना क्रश करना होता है मुंह में, सीधा इसको खाया जाता है। तो इसको अवॉइड करना होता है कि आपको दूध वगैरह नहीं लेना है। जब भी इसको खाओगे दूध नहीं लेकर, क्योंकि स्टोमक को अपसेट ही कर सकता है, स्टोमक में इंडाइजेशन की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये इसका साइड इफ़ेक्ट हैगा। ठीक है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में थोड़ा बात कर लें। साइड इफ़ेक्ट इसके अपसेट, स्टोमक को अपसेट कर देगा, ताकि कि डाइजेशन नहीं होगा प्रॉपर, और हेडेक होगा ब्रेन में, इंसोमेनिया का दिक्कत हो सकता है, नींद नहीं आ सकता है, गट इरिटेशन हो जाती है, इरिटेशन हो जाएगी कुछ, मतलब गट इरिटेशन हो जाएगी, आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, आप खा भी नहीं सकते कुछ, ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। और वीकनेस, कमजोरी बहुत देखने को मिलती है आपको। साइड इफ़ेक्ट डेजीनेस हो सकता है आपको, टायर्डनेस, थकान महसूस होगा, इरिटेशन होगी, कोई भी कुछ बोलेगा आपको पसंद नहीं आएगा, या कुछ करने का मन नहीं करेगा, हमेशा आपको गुस्सा आएगा, एंग्री बिहेवियर रहेगा, चिड़चिड़ा मन रहेगा, इरिटेशन बोलते हैं उसे, और स्लीपनेस रहेगी, हमेशा नींद आएगी। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और वार्निंग हैगी इसकी कि डू नॉट यूज़ इस टैबलेट को आप तब इस्तेमाल नहीं कर सकते, कैनाकोट-4 को, अगर आपको पेप्टिक अल्सर है तो आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, और आपको सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है तब आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, और सीवियर मायोपैथी है तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते, सर्टेन वायरल इन्फेक्शन है तब भी आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ग्लूकोमा है तब भी आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, और मेटास्टाइजिंग ट्यूमर है अगर आपको, तब भी आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और प्रेगनेंसी की कैटेगरी के कुछ हैं तो US FDA प्रेगनेंसी कैटेगरी C का ये ड्रग है। कैटेगरी C का केस होता है प्रेगनेंसी में, तो इट एडवाइज टू अवॉइड इन प्रेगनेंसी। हम तो यही एडवाइस करेंगे कि इसको प्रेगनेंसी में ना लें, बाकी अपने डॉक्टर के कंसल्ट से लें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अपने किसी गायनाकोलॉजिस्ट से सजेस्ट करके लें, अगर वो सजेस्ट करते हैं तभी लें, खुद से ना लें इस मेडिसिन को। और ऑल्सो ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, और जब भी किसी ब्रेस्ट फीडिंग अगर आप किसी बेबी को करा रहे हो अपने बेबी को, तो उस केस में आप इसको अवॉइड करें। ठीक है, और ड्रग इंटरेक्शंस कुछ होते हैं इसके। डोंट यूज़ दिस ड्रग विद कैनाकोट-4। जिस ड्रग के नाम अब मैं बताऊंगा आपको, इस ड्रग को आप कैनाकोट-4 के साथ इस्तेमाल ना करें, वरना आपको ड्रग इंटरेक्शन, जब कोई भी दो दवाइयाँ जब जिनका अपोजिट इफ़ेक्ट होता है और वो रिएक्शन दे देती हैं बॉडी में, तो उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जब वैसे ही कैनाकोट-4 का जिन दवाई के बारे में मैं बता रहा हूँ उनके साथ इसको ना लें। पहला,
कैनाकोड 4 को इट्रोकोनाजोल के साथ नहीं लेना है आपको। कैनाकोड 4 को आपको केटोकोनाजोल के साथ नहीं लेना है। टेलिथ्रोमाइसिन के साथ नहीं लेना है आपको। रिफाम्फसिन के साथ नहीं लेना है आपको। कैलिथ्रोमाइसिन के साथ नहीं लेना है आपको। नेफाजाडोन के साथ नहीं लेना है आपको। थियोफाइलिन के साथ नहीं लेना है आपको। डिजॉक्सिन के साथ नहीं लेना है आपको। फेनाटोइन के साथ नहीं लेना है आपको। साइक्लोस्पोरिन के साथ नहीं लेना है आपको। ठीक है, ये सब कुछ मेडिसिन है जिनके साथ आपको नहीं लेना है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे ल्यूपस इन्फेक्शन मैंने बताया, इसमें तो लाल चकत्ते हो जाते हैं, बहुत डेंजरस सा दिखता है दिखने में। आपको पिक्चर्स स्क्रीन पे दिखेगी, मैं सारी पिक्चर्स आपको सामने वीडियोस में देखी होगी आपने अभी वीडियोस। और DRX अभिषेक शर्मा को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह आपके सब पास एक नई वीडियोस और डिसीज़ को लेके आता रहूँगा, जिसमें आप मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। कोई और नई मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे को उसके बारे में भी आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देता हूँ। और किसी को कुछ क्वेरी भी हो तो आप मेरे को कमेंट करेंगे तो मैं उस कमेंट पे भी रिप्लाई देता हूँ। शॉर्ट वीडियोस बनाता हूँ, उसका रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच।